हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन लर्निंग। देखिए गाइस, हमने WTO को लेकर ऑलरेडी 2 वीडियोस प्रोवाइड कर दी हैं जिसमें WTO पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारी लास्ट वीडियो है WTO एंड गेट को लेकर, जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे WTO और गेट के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, ये टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए एंड सभी अनदर एग्जाम्स के लिए। गेट वॉज साइन बाय 23 नेशंस इन जेनेवा ऑन 30 अक्टूबर 1947। गेट साइन हुआ था 30 अक्टूबर 1947 को। 23 मेंबर नेशंस कंट्रीज़ ने इसके लिए अपनी सहमति दिखाई थी। वहीं पर WTO साइन हुआ था या एग्जिस्टेंस में आया था 1 जनवरी 1995 को, जहां पर 164 कंट्रीज़ ने WTO को साइन किया था। नेक्स्ट वन, द गेट हैज़ नो स्टेटस, इट वॉज एन एग्रीमेंट। WTO हैज़ अ लीगल स्टेटस एंड इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा मेजर डिफरेंस बन जाता है आपका कि गेट का कोई अपना एक स्टेटस नहीं था। मींस गेट को मल्टीलैटरल टेरिटरी के नाम से भी जाना जाता था। ये एक एग्रीमेंट था और एग्रीमेंट बाइंडिंग नहीं होता, यह आप सभी को पता ही है। वहीं पर WTO लीगल स्टेटस रखता था। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे WTO के तहत वो सभी बाइंडिंग होंगे, फॉलो करने होंगे। देखिए गाइस, अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे देखने से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिएगा ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। मैं ऊपर आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी पार्ट 1 और पार्ट 2 का। नेक्स्ट है, द गेट डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम वॉज डेलेटरी एंड नॉट बाइंडिंग। डेलेटरी का क्या मतलब है? यहाँ पर डेलेटरी का मीन्स होता है धीमे। जो भी गेट में डिसीजन लिए जाते थे बहुत आराम से लिए जाते थे और बाइंडिंग नहीं होते थे। वहीं दूसरी ओर WTO के तहत जो भी डिसीज़न लिए जाते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। सभी मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा उनको वो डिसीज़न मानने ही होते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये एक मेजर डिफरेंस बन जाता है गेट और WTO के बीच में। नेक्स्ट, द गेट रूल्स अप्लाई टू ट्रेड इन गुड्स। द WTO कवर्स ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज। जो गेट था वो केवल अपनी गाइडलाइन गुड्स के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बनाता था, बल्कि WTO गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए गाइडलाइन बनाता है। गेट वॉज साइन इंडिविजुअली वेयर एज WTO इंक्लूड गेट्स, AOA, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। देखिए गाइस, जब गेट साइन हुआ था तो इकलौता ही एग्रीमेंट था जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए साइन हुआ था। हाँ, वो अलग बात है कि इसके साथ में IMF और वर्ल्ड बैंक भी साइन हुए थे, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, बट गेट का कोई भी सब एग्रीमेंट नहीं था। वहीं WTO जब साइन हुआ था तो इसके अंडर बहुत सारे एग्रीमेंट्स साइन हुए थे, जैसे गेट्स, AOA, ट्रिम्स एंड ट्रिम्स। इन सभी के बारे में मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन पार्ट 2 में आपको प्रोवाइड की हुई है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन रेज हो सकते हैं कि WTO एग्रीमेंट के तहत कौन कौन से एग्रीमेंट्स आते हैं। कौन सा एग्रीमेंट है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डील करता है, कौन सा इन्वेस्टमेंट में डील करता है। इन सभी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। नेक्स्ट, द गेट हैज़ स्मॉल सेक्रेटरिएट मैनेज्ड बाय अ डायरेक्टर जनरल। Note, the WTO has a large secretariat and a huge organization setup. Means जो गेट है उसका सेटअप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत छोटा था। अथॉरिटी केवल 1 या 2 के हाथ में ही थी, वही डिसीजन लेते थे। वहीं WTO का स्ट्रक्चर सेटअप काफ़ी वास्ट है। आपको स्ट्रक्चर मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। नेक्स्ट, द गेट वॉज सेट अ रूल एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू मल्टीलेटरल agreement of selective nature which were not binding on members. Any member could stay out of the agreement which from part of the WTO are permanent and binding on all members. मीन्स गेट के अंडर जो भी रूल्स प्रोसीजर बनते थे वो सेलेक्टिव नेचर के होते थे। कैसे? क्योंकि जो गेट था वो केवल डील करता था गुड्स के ट्रेड में, सर्विसेज के ट्रेड में डील नहीं करता था, और जो भी रूल्स बनाता था वो भी बाइंडिंग नहीं होते थे। कोई भी मेंबर कंट्री कभी भी गेट को छोड़ के जा सकती थी, बट WTO के अंडर जो भी रूल्स गाइडलाइंस मिलती हैं वो सभी को फॉलो करनी होती है। और एक बार WTO का मेंबर बनने के बाद उसे कोई कंट्री लीव आउट नहीं कर सकती, छोड़ के नहीं जा सकती।
सो गाइस, ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो दिखाते हैं कि क्या डिफरेंस था गेट और WTO के बीच में। होप ये सभी को समझ में आ गया है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था, सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है, कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहा है, सो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।